अच्छी बात आपने कही कि आज आपको बच्चे मिल रहे हैं, कल गली गली में इस तरह के बच्चे मिलेंगे आपको, क्योंकि जो हिंदुस्तान की कई रियासतें ऐसी हैं जहाँ शराब पर पूरी तरह पाबंदी है। जम्मू कश्मीर में कई अर्सा से मांग की जा रही है शराब को बैन किया जाए। हालांकि रियासती सदर बीजेपी के रविंद्र रैना जी, उन्होंने कई बार इसके खिलाफ मुहिम छेड़ी कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी शराब को बंद किया जाए, मगर उसके बावजूद अब ये शराब बंद करने के बजाय इसको इतना आम किया जा रहा है कि हर घर हर दुकान तक ये पहुँचाई जाएगी, हर बच्चे तक ये पहुंचाई जाएगी। इस फैसले पर सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये फैसला सिर्फ बच्चों के मुस्तकबिल पर भी नहीं है बल्कि क्राइम को भी बढ़ा सकता है। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि बड़ी बड़ी कैंपेन्स कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं हम लोगों को अवेयर करने के लिए कि हमें जो है वो नशा नहीं करना है, हमें सिगरेट नहीं पीना है, तंबाकू नहीं पीना है, या किसी भी किस्म का नशा है जो उससे हमने मुक्त होना है उस नशे से। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से इस किस्म के सर्कुलर आना ये थोड़ा सा अजीब। जम्मू की बात करें, मंदिरों का शहर है, कश्मीर की बात करें, वली और फ़कीरों की धरती है। अगर मंदिरों के शहर में और फ़कीरों की धरती के ऊपर आप शराब के लाइसेंस बांटो। जम्मू कश्मीर में अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर भी आपको शराब बियर जो है वो आपको मिलेगी। इस चीज़ का के सरकार की तरफ से नोटिस जो है वो जारी कर दिए हैं। लेकिन इसी के ऊपर जो है वो हमारे साथ यहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट जो है वो यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार जो जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि आखिर जो सहाफ़ी लोग हैं वो अक्सर लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों का क्या कुछ रद्द अमल है, इसी चीज़ के ऊपर जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब उमर अरशद मलिक साहब, इनका जो है वो व्यूअर पॉइंट जो है वो जानेंगे। उमर साहब क्या कहना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में जो डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर जो है वो अब आपको शराब जो है वो मिलेगी, बच्चे भी जो है वो सड़कों के ऊपर देखे जाते हैं, लेकिन इस नज़रिए को, इस जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके इस एक्सेस पॉइंट का कि आपने इस टॉपिक को जो है छेड़ा। इस वक्त बड़ी ज़रूरत है इस वक्त माशरे में, क्योंकि हुकूमत की तरफ से एक अजीबोगरीब जो है वो डिसीज़न एक सामने आया है, एक सर्कुलर सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि वो अब डिपार्टमेंटल स्टोर में भी जो है बियर की शक्ल में आपको जो है अल्कोहल मिलेगा। ये बड़े अफसोस की बात है कि हुकूमत की तरफ से इस किस्म के फ़ैसले आना। एक तरफ हम बड़ी बड़ी कैंपेन्स कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं हम लोगों को अवेयर करने के लिए कि हमें जो है वो नशा नहीं करना है, हमें सिगरेट नहीं पीना है, तंबाकू नहीं पीना है, या किसी भी किस्म का नशा है जो उससे हमने मुक्त होना है उस नशे से। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से इस किस्म के सर्कुलर आना ये थोड़ा सा अजीब लगता है। हो सकता है कि वो अपना जो है सोर्स ऑफ इनकम जो होता है गवर्नमेंट का, उसको बढ़ाने के चक्कर में सब कुछ कर रही होंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर काफ़ी नुकसान में चल रहा है पिछले 2-3 सालों से। यहाँ की फंडिंग का सिस्टम बड़ा नुकसानदेह चल रहा है, यहाँ पे ओवरऑल सिस्टम नुकसानदेह है। लेकिन गवर्नमेंट अपने नुकसान को दूर करने के लिए, अपनी नुकसान की भरपाई करने के लिए अगर इस किस्म का डिसीजन लेगी कि अल्कोहल की शक्ल में बियर जो है वो आपको डिपार्टमेंट। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है, हमेशा लोगों के साथ जो वो मुलाकात जो हो रहती है, लोगों का इसके ऊपर किस तरह से नजरिया है, लोगों को क्या कुछ कहना है? देखिए, मैक्सिमम लोगों के साथ जब हमारी बात हुई इस सर्कुलर के बाद, जब ये सर्कुलर जारी हुआ, तो लोगों का यही कहना है, लोगों का कहना है कि ये गलत बात है, ये काबिल मजम्मत है। जो ये लोगों की बात है काबिल मजम्मत है, क्योंकि इस किस्म के आर्डर जो है ये नहीं होने चाहिए कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको अल्कोहल मिलेगा, क्योंकि बियर है तो बियर लाइक अल्कोहल है, उसके अंदर भी अल्कोहल है बियर के अंदर। तो डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ हम अपने खाने पीने का सामान खरीदते हैं जिस डिपार्टमेंटल स्टोर से, वहाँ अगर अल्कोहल मिलना ये थोड़ा सा अजीब लगता है और ये नहीं होना चाहिए। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी। वहीं हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब जमशेद मलिक साहब, उनसे जानेंगे। जमशेद साहब क्या देखते हैं, जिस तरह से सरकार की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये कहा जाता है कि नशा मुक्त अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, लेकिन इस दौरान मरकज़ की ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से सर्कुलर और लोगों में किस तरह की तशवीश जो है पाई जा रही है? मेरा भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से नशा मुक्त भारत के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, उसकी मुहिम चलाई जा रही है बड़े पैमाने पर। और दूसरी तरफ एक ऐसा आर्डर, जिस आर्डर से हम ये समझ सकते हैं कि आने वाली नस्ल जो हमारी वो भी ख़राब हो सकती है। कि बड़ी वजह जैसे हम देखें, आए दिन इन दुकानों पर नई नई कोल्ड ड्रिंक्स आपको दस्तियाब होती हैं, एनर्जी ड्रिंक, फलानी ड्रिंक, कोई ड्रिंक ऐसे। कल यही ड्रिंक इन दुकानों पर जब पहुँचेंगे, हमारे बच्चे वहाँ पहुँचेंगे। एनर्जी ड्रिंक जिस तरह बच्चे ले रहे हैं, इसी तरह ये चीज़ भी ऐसी आम कर दी जाएगी, अल्कोहल इस तरह आम कर दिया जाएगा, छोटे छोटे बच्चे इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे।
ये एक ऐसा फैसला हम मान सकते हैं इसको जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए तबाह कर सकता है। इस फैसले के बाद हालांकि लोगों के अंदर या बात करें जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इसके खिलाफ एहतजाज भी देखने को मिलता है, मगर सरकार की तरफ से इस फैसले को देखते हुए हमें एक अजीब सा ये फैसला लग रहा है, क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं नशा मुक्त भारत के लिए, दूसरी तरफ हम नशा आम करने के लिए प्रोविजन हर दुकान पर बियर पहुंचा रहे हैं। ये जो नई नस्ल है हमारी क्या ढूंढेगी जाके दुकानों पे? जिस बच्चे को आज घर से बच्चा निकलता है बाप को कहता है एनर्जी ड्रिंक लेके दो, दूसरे दिन उस बच्चे को नई चीज़ जब मिलेगी वो एक को मिलेगी 10 को बताएगा, इससे बहुत ज़्यादा फैलेगी। सरकार को इस फैसले पर ज़रूर सोचना चाहिए कि ये फैसला जो है इससे क्राइम भी बढ़ेगा, हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी कास्ट जो आर्म ड्रिंक से ज़्यादा है। जब एक बार बच्चे ने लेनी शुरू की तो दूसरे दिन नहीं मिलेगी, ये क्राइम को बढ़ा भी सकता है और बच्चों को भी तबाह करने के लिए फैसला। जमशेद साहब, गुज़श्ता दिनों में एक और तस्वीर जो है वो राजौरी में देखी गई कि तकरीबन 10 से 12 साल का एक बच्चा जो है वो सड़क के ऊपर शराब की हालत में, क्या सरकार की तरफ से जो इससे पहले स्टोर जो है वो खोले गए हैं जिनको इजाज़त जो है वो दी गई है, क्या उनके ऊपर भी कोई यहाँ पे एक नोटिस जो होना चाहिए, क्या प्रोविज़न जो है वो होना चाहिए कि छोटे बच्चों को ये जो व्यापारी है उनको जो है वो शराब ना दी जाए ताकि वो भी बच्चों सड़क के ऊपर ना मिले? रियाज साहब, यही अफसोस की बात है, अच्छी बात आपने कही कि आज आपको बच्चे मिल रहे हैं, कल गली गली में इस तरह के बच्चे मिलेंगे आपको, क्योंकि जो हिंदुस्तान की कई रियासतें ऐसी हैं जहाँ शराब पर पूरी तरह पाबंदी है। जम्मू कश्मीर में कई अरसा से मांग की जा रही है शराब को बैन किया जाए, हालांकि रियासती सदर बीजेपी के रविंद्र रैना जी उन्होंने कई बार इसके खिलाफ मुहिम छेड़ी कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी शराब को बंद किया जाए, मगर उसके बावजूद अब ये शराब बंद करने के बजाय इसको इतना आम किया जा रहा है कि हर घर हर दुकान तक ये पहुँचाई जाएगी, हर बच्चे तक ये पहुंचाई जाएगी। इस फैसले पर सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये फैसला सिर्फ बच्चों के मुस्तकबिल पर भी नहीं है बल्कि क्राइम को भी बढ़ा सकता है। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि एनर्जी ड्रिंक के लिए आज बेटे बच्चों माँ बाप से 30 या 35 रुपये मांगते हैं, बियर की बोतल 50 या 60 रुपये की होगी, एक दिन बच्चा एक लेगा, दूसरे को बताएगा, दूसरा लेगा, आने वाले दिन में जब बच्चे के पास पैसे नहीं होंगे इसके लिए तो कहाँ से नेचुरल सी बात है क्राइम, चोरी, इससे क्राइम भी बढ़ेगा। और सरकार को इस फैसले पर ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी मांग जो हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर शराब को पूरी तरह बंद करना चाहिए, हालांकि हम ये नहीं कहते, कई इलाके हैं पूंछ के अंदर, जिस तरह हम बात करें मैंडर के अंदर एक एहतियात लोगों की तरफ से कई अर्सा चलता रहा कि यहाँ शराब पर पाबंदी लगाई जाए, बुद्धल के अंदर, दरहाल के अंदर लोगों की तरफ से जब शराब की दुकानें खोलने की बात आई उन लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाएगा। लोगों को की तरफ से अभी प्रोटेस्ट ही चल रहे हैं और ये फैसला एक ऐसा फैसला है जो क्राइम बढ़ाएगा और हमारे बच्चों आने वाली नस्लों को तबाह कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया ये कि हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जनाब जमशेद मलिक साहब जिनके साथ तफसीली कि मरकज़ी सरकार की तरफ से वही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से नशा मुक्त अभियान तो चलाया जा रहा है, लेकिन इस दौरान जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तलिफ इक़ामात भी जो है वो सादर की जा रही है। वहीं हमारे साथ इस वक्त एक और जर्नलिस्ट जनाब यहाँ पे शराज चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे क्योंकि ख़ुसूसन इनकी मुलाकात जो है वो लोगों के साथ होती है, लोगों के साथ जो है वो बातचीत भी होती है, क्योंकि आवाज़ भी जो है वो हमेशा बुलंद करते हैं। जब यहाँ पे शराज साहब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार की तरफ से ये आर्डर, एक तरफ नशा मुक्त अभियान और वहीं लोगों का क्या कुछ रद्द अमल है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या सरकार इसके ऊपर सोच विचार करना चाहेगी, आपका क्या किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर आपने आज मौजू जो है उठाया और बात की है हमसे भी। सबसे पहली बात है कि जम्मू कश्मीर को हुकूमत ने एक लेबॉर्ट्री समझा है, जो भी प्रैक्टिकल हो रहा है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर। अगर हम पिछले साल की बात करें, जब पिछले साल एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से ई टेंडरिंग हुई तो उस वक्त 100 कुछ जो दुकानें थी वाइन शॉप, उनके लाइसेंस दिए गए लोगों को। तो उस वक्त मैं जम्मू सूबा की अगर बात करूं, जम्मू की, सांबा की, कठुआ की, तो वहाँ भी लोगों ने एहतजाज किए कि ये गलत है। जम्मू की बात करें, मंदिरों का शहर है, कश्मीर की बात करें, वली और फ़कीरों की धरती है। अगर मंदिरों के शहर में और फ़कीरों की धरती के ऊपर आप शराब के लाइसेंस बांटोगे तो लोगों ने एहतजाज किया उसके खिलाफ। अभी वो मामला जो है वो ठंडा नहीं हुआ था तो सरकार की तरफ से एक और फरमान आ गया, एक और हुक्मनामा आया। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की क़यादत में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब बियर की जो है करियाने की आम लफ्ज़ों में हम जो शॉप्स हैं, जो जैसे स्टोर कहा गया, वो तो करियाने की दुकान है। अब रियाज साहब देखिए, आप अगर करियाने की दुकान से एक बियर मिलेगी तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खुशकिस्मती की बात नहीं है, ये एक बड़ी दुख की बात है। अगर हम बात करें यूथ की, जम्मू कश्मीर का यूथ मुलव्वस है नशे में।
पहले बात करें मरकजी हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म साहब ने नशे मुक्त भारत का जो है शुरुआत की, नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया। करोड़ों के हिसाब से इसके ऊपर रुपया खर्च हो रहा है कि नशे से किस तरीके से यूथ को, मुल्क के यूथ को और मुल्क के लोगों को नशा मुक्त भारत जो नाम दिया उससे निकाला जाए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का ये हुक्मनामा आ रहा है, ये फरमान आ रहा है कि जनाब अब तो जम्मू कश्मीर में बियर जो है वो किराने की दुकानों से और जो स्टोर हैं वहाँ से मिलेगी। शराज साहब, क्या माना जा सकता है कि जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ मरकजी सरकार अपने फायदे के लिए ये कर रही है और लोगों की भलाई और लोगों के लिए कोई सोच चाहती हो रही है? देखिए जनाब, सरकार का तो इसमें फ़ायदा है, सरकार को रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा। कहीं ना कहीं आम लोगों को इससे मुश्किल होगी। वो बच्चे जो वाइन शॉप पे जाते हैं, अक्सर लोग वाइन शॉप पे जाने से कतराते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई देख ना लेगा। तो जब जनाब किराने की दुकान पे बियर मिलेगी तो हर आदमी चाहेगा, बोलेगा जनाब आटे का दे दो, 1 किलो आटे का पैकेट दे दो, नमक का थाली दे दो, कोल्ड ड्रिंक डाल दो लिफाफे में और साथ में बोलेगा बियर भी डाल दो। वहाँ तो आसानी होगी। और जहाँ हमारे बच्चे जो हैं, हमारी मोहल्ले की औरतें जो हैं वो सामान लेने के लिए जाएंगी, वहीं बियर मिलेगी। सोचना चाहिए और इस फैसले के ऊपर कहीं ना कहीं नजरसानी करनी चाहिए कि बहुत शुक्रिया, एक अच्छा फैसला नहीं। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जनाब शिराज चौधरी साहब, जिनके साथ तफसीली गुफ्तगू। वहीं जम्मू कश्मीर में लोगों की तरफ से जम्मू व श्रीनगर के अलावा पीर पंचाल के लोगों की तरफ से भी जो है वो इस चीज़ को लेके गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। एहतजाज जो है वो बच्चों की तरफ से भी किए जा रहे हैं। गुज़श्ता कल भी राजौरी में डिग्री कॉलेज के बच्चों की तरफ से भी इसके खिलाफ जो है वो एहतजाज किया गया। लेकिन जहां इससे पहले जम्मू के अंदर भी एहतजाज, सरकार को कोई परवाह, सरकार के ऊपर कोई रिएक्शन अभी तक भी वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अब डिपार्टमेंटल स्टोर यानी करियाना की दुकानों के ऊपर भी आपको शराब जो है वो मिलेगी। इस चीज़ को लेके इसी के ऊपर जो है वो डिबेट थी और इन सहाफ़ी के साथ बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये लोग जुड़े हैं और लोगों के जो रिएक्शन है, जो लोगों की तरफ से मांग है, उसको लेके उनकी तरफ से भी पक्ष रखा गया। क्या सरकार अपने फ़वाइद के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के जो नौजवान बच्चे हैं उनको शराब खाने में धकेलना चाहती है? कैमरामैन लियाकत अली के साथ मैं हुरियाज चौधरी, एक्सिस पॉइंट के लिए।